बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने RS फ्लिप फ्लॉप और लैचेस स्टडी किए थे, JK फ्लिप फ्लॉप भी स्टडी किया था। आज हम D फ्लिप फ्लॉप स्टडी करेंगे। तो D फ्लिप फ्लॉप इट इज़ अ लॉजिक सर्किट विच स्टोर वन बिट। इट हैज़ two inputs D for data and clock. It has two outputs which are complement to each other. इसमें भी और उसमें भी यही फ़र्क है कि इनपुट्स का फ़र्क है। इनपुट इसमें एक है डाटा के लिए और एक है क्लॉक। उसमें दो इनपुट्स थी, आर और एस या जे और के और क्लॉक, तो इसमें डी इनपुट है। सर्किट में RS फ्लिप फ्लॉप में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके ये सर्किट बनाया जाता है। तो RS फ्लिप फ्लॉप का अगर आपको सर्किट याद है तो वो उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन ये करनी है कि इसमें जो डी इनपुट है ये एस के साथ डायरेक्टली लिंक हो जाती है और इसी डी को ही इन्वर्ट करके आर के ऊपर अप्लाई किया जाता है। इससे ये होता है कि ना तो दोनों ज़ीरो अप्लाई होते हैं और ना ही वन अप्लाई होते हैं, बल्कि इसमें अगर आप डी की वैल्यू ज़ीरो रखेंगे तो एस के ऊपर ज़ीरो होगा, आर की वैल्यू वन होगी तो ये रीसेट होगा, यानी डी की वैल्यू ज़ीरो से आउटपुट भी ज़ीरो हो जाएगी। और जब डी की वैल्यू वन करेंगे तो एस के ऊपर वन अप्लाई हो रहा है और आर के ऊपर जो है वो ज़ीरो अप्लाई हो रहा है। तो एस के ऊपर वैल्यू वन अप्लाई करने से RS फ्लिप फ्लॉप या RS लैच दोनों में ही आउटपुट वन होती है। तो ये जो है उसकी इस फंक्शन को और सिंप्लीफाइड कर देता है, यानी दो कम्बिनेशन इसमें से स्किप हो जाते हैं, एक जो है वो नो चेंज वाला और एक रेस कंडीशन वाला। तो इसका ट्रूथ टेबल ये इसकी ब्लॉक डायग्राम है। अगर आप इसको सर्किट के बजाय ब्लॉक की फॉर्म में शो करें, या अगर फ़र्ज़ किया क्वेश्चन में सिर्फ डेफिनेशन आती है तो आप डेफिनेशन के साथ ये सिंपल वाली डायग्राम बना के यानी बॉक्स बनाया आपने और यहाँ पे डी और क्लॉक इनपुट की और क्यू बार आउटपुट्स जनरेट की, तो ये सिंपल जो है इसके ज़रिए से उसको शो किया जा सकता है। तो बहरहाल ये एक ब्लॉक डायग्राम है। अब इसका अगर हम ट्रूथ टेबल देखते हैं तो इसमें जब आप क्लॉक की वैल्यू ज़ीरो रखते हैं तो डी की कोई भी वैल्यू रखेंगे आपको आउटपुट नो चेंज मिलेगी, और ज़ीरो करें या वन करें। अगर आप क्लॉक की वैल्यू वन रखते हैं और डी की वैल्यू ज़ीरो रखते हैं तो आउटपुट आपको ज़ीरो मिलती है, और जब आपको क्लॉक की वैल्यू वन है और डी की वैल्यू वन करेंगे तो आउटपुट भी वन ही होगी। तो ये जो है इसको कह सकते हैं यूनिटी फॉलोअर या फॉलोअर इनपुट फॉलोअर सर्किट है ये, कि आपने ज़ीरो दिया तो आउटपुट भी ज़ीरो मिली, वन दिया तो वन ही मिला। तो ये किस लिए फिर यूज़ होता है? तो ये जस्ट स्टोरेज के लिए। आपने इनपुट दे के देन क्लॉक रिमूव कर दी, देन आप जो भी सर्किट में और फंक्शनलिटीज़ वो परफॉर्म कर रही हैं तो ये अपने अंदर डाटा को स्टोर करता है। इसीलिए इसको डाटा का नाम दिया गया है कि ये डाटा स्टोरेज के लिए, रजिस्टर्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। एक्सप्लेनेशन वही तरीक़ाकार है इसमें कि व्हेन डी इज़ इक्वल टू एक्स, डी इज़ इक्वल टू डी की कोई वैल्यू दें और क्लॉक की वैल्यू ज़ीरो कर देंगे, देन आउटपुट विल नॉट चेंज। और जब डी की वैल्यू ज़ीरो करें, क्लॉक की वैल्यू वन करेंगे, देन आउटपुट विल बी ज़ीरो, एंड डी इक्वल टू वन, क्लॉक इक्वल टू वन, देन आउटपुट विल बी वन। तो ये तीन जो हैं वो पॉइंट्स हैं जो इसके फंक्शन को एक्सप्लेन करते हैं इन फॉर्म ऑफ डाटा। तो ये इसकी सिंपल सी एक्सप्लेनेशन हो जाती है। नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप जो है वो टी फ्लिप फ्लॉप है। टी फ्लिप फ्लॉप भी जो है ये एक ऐसा सर्किट होता है जो कि स्टोर करता है वन बिट को, लेकिन इसकी दो इनपुट्स हैं, एक टी है, टी फॉर टॉगल एंड क्लॉक, यानी इसकी दो इनपुट्स हैं टी और क्लॉक। पहले में भी दो इनपुट थी लेकिन उनके नाम में फ़र्क था और फंक्शन में फ़र्क था कि ये टॉगल फ्लिप फ्लॉप कहलाता है, टी फॉर टॉगल वो डी फॉर डेटा था। तो बहरहाल ये जो है इट हैज़ टू आउटपुट्स विच आर कम्प्लीमेंट टू ईच अदर। आउटपुट्स दो ही होंगी इसमें, एक है क्यू और दूसरी क्यू बार, और क्यू को ही मेन माना जाता है। अब इस फ्लिप फ्लॉप में कैसे बनता है? इसमें सिंपल अब जेके फ्लिप फ्लॉप पहले बनाते हैं। तो जेके फ्लिप फ्लॉप में क्या था कि आपके पास जो है आपने RS लैच ली, एंड गेट लिए, और देन आपने यहाँ पे इनपुट R और S जो हैं इस कॉमन उसको आप J और K देते हैं नाम, और क्लॉक आ गई, उसके साथ आपने Q की वैल्यू को फीड किया होता है यहाँ इनपुट गेट के ऊपर।
अब इसमें दो मॉडिफिकेशंस आपने की, एक तो यहाँ पे जे और के को दोनों को जोड़ के आपने एक इनपुट बना दिया। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि इससे जो जे के का फंक्शन था वो 2 पॉइंट्स के ऊपर आ जाएगा। एक आ जाएगा जब आप 0 देंगे तो जे और के दोनों 0 हो जाएंगे, यानी आउटपुट 2 चेंज होगी। और जब आप जे के की वैल्यू 1 करते हैं, टी की वैल्यू 1 करेंगे तो ज़रा जे और के 1 हो जाएंगे और आउटपुट टॉगल करेंगे। तो बहरहाल इसके फंक्शन को अगर आप देखते हैं तो टी की वैल्यू 0 करेंगे तो नो चेंज, और टी की वैल्यू 1 करने से टॉगल करेगा, यानी 1 से आप फंक्शनैलिटी इसकी ले रहे हैं टॉगल। तो ये टॉगल फ्लिप फ्लॉप है जो कि 1 से टॉगल करता है। 0 देंगे तो कुछ भी नहीं करेगा, नो चेंज। एक्सप्लेनेशन में P3 पॉइंट टी की वैल्यू x, यानी कोई भी वैल्यू रख लें, एनी वैल्यू, क्लॉक इक्वल टू 0, देन आउटपुट विल नॉट चेंज। ठीक है, टी की वैल्यू अगर 0 करते हैं और क्लॉक की वैल्यू करते हैं देन उस सूरत में भी आउटपुट विल नॉट चेंज। लेकिन जब टी की वैल्यू 1 करें, क्लॉक की वैल्यू 1 करें, देन आउटपुट विल बी कंप्लीमेंट ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू। तो टॉगल का मतलब होता है कि आउटपुट कंप्लीमेंट हो जाती है प्रीवियस वैल्यू का, यानी पहले जो वैल्यू था उसका कंप्लीमेंट, यानी पहले 0 थी तो 1 हो जाएगी, 1 है तो 0 हो जाएगी। तो इसकी आउटपुट जो है वो 0 या 1 फिक्स नहीं है, प्रीवियस स्टेट जो है उसको उसकी बुनियाद पर आउटपुट जनरेट होती है। देन हम आज के लेक्चर में अगर हम कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं तो पहली जो फ्लिप फ्लॉप की एप्लीकेशन है, प्रिंसिपल फ्लिप फ्लॉप एप्लीकेशन फॉर टेम्परेरी डेटा स्टोरेज एज अ फ्रीक्वेंसी डिवाइडर एंड काउंटर। 3 जो हैं इसकी एप्लीकेशंस हैं। पहली है डाटा स्टोरेज, फ्लिप फ्लॉप का एक काम जो हमने ऑलरेडी फ्लिप फ्लॉप की डेफिनेशन भी एक पॉइंट लिखा हुआ है। इसके साथ साथ इसके डिफरेंट सर्किट्स हैं, अगर आप उस तरीक़ाकार से उसको जोड़ेंगे तो एक तो ये फ्रिक्वेंसी डिवाइडर के तौर पे काम करता है और दूसरा ये काउंटर के तौर पे। तो 3 काम हो गए, डाटा स्टोरेज, फ्रिक्वेंसी डिवाइडर और काउंटर। अब आप डाटा स्टोरेज के लिए क्या कर सकते हैं? फॉर डाटा स्टोरेज एप्लीकेशन अ ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप डी फ्लिप फ्लॉप आर कनेक्टेड इन पैरेलल लाइंस एंड क्लॉक टुगेदर। क्लॉक को कॉमन कर देना है और आपने पैरेलल में कुछ डी फ्लिप फ्लॉप रख लेने हैं। डाटा इज स्टोर्ड अनटिल द नेक्स्ट क्लॉक पल्स। ठीक है जी, तो डाटा इसमें स्टोर रहेगा जब तक आप इसको नेक्स्ट क्लॉक पल्स नहीं देते। नेक्स्ट क्लॉक पल्स में ज़्यादा डाटा चेंज करेंगे तो डाटा चेंज हो जाएगा। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि अगर आप ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप ले लें, लेट से हम यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 फ्लिप फ्लॉप ले लेते हैं, आप इन चारों की जो डी है, ठीक है, उस डी से इनपुट दे रहे हैं। यहाँ पे डी से इनपुट आ रही है, डी से इनपुट आ रही है, डी से इनपुट, तो पैरेलल डाटा इनपुट लाइंस, ये 4 डी सारी जो है वो इनपुट लाइंस बन जाएंगी। ठीक है जी, और आउटपुट लाइंस Q वाली, Q0, Q1, Q2, 3 ये जो है इसकी आउटपुट लाइंस हो जाएंगी। अब आपने करना क्या है, ये कि क्लॉक इन सब की कॉमन कर देनी। तो सिंपल आपने डी फ्लिप फ्लॉप बनाया जिसमें डी और Q आउटपुट्स हैं और क्लॉक इनपुट है, तो क्लॉक को कॉमन कर देना है और डी को ऐसे ही रहने देना है, और ये फॉर इनपुट लाइन में पैरेलल डाटा के लिए। ठीक है, यानी आप ग्रुप ऑफ 4 बिट्स या ग्रुप ऑफ 8 बिट्स अप्लाई करेंगे तो आउटपुट आपको जनरेट करके दे देगा। तो बहरहाल ये आ गया आपके पास इसका सिंपल फंक्शन। इसमें एक एक्स्ट्रा इनपुट जनरेट की गई है जिसका नाम है क्लियर। तो क्लियर जो है ये फोर्सिंग इनपुट होती है, यानी कि जैसे कि किसी भी सर्किट में, किसी भी आईसी के अंदर रीसेट होता है, तो रीसेट से क्या होता है कि वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है उसके अंदर। इसी तरीके से फ्लिप फ्लॉप के अंदर जब हम इसकी प्रैक्टिकली सर्किट्स देखते हैं, जो चीज़ अप्लाई होती है या इसी के अंदर आप इसको देखेंगे तो फंक्शनैलिटी वाइज इनका फंक्शन तो डी इनपुट से ही है मेन, लेकिन ये क्लियर और प्रीसेट 2 सिग्नल एक्स्ट्रा होते हैं जो अगर आप इसकी वैल्यू को बाय फोर्स या एक्सटर्नल किसी सोर्स से बाय फोर्सिंग आप इसकी फंक्शन को चेंज करना चाहें। ठीक है, तो ये जो है वो क्लियर की इनपुट है, वो भी कॉमन है सबके साथ। ये आर जो है वो आर रीसेट और फॉर रीसेट या क्लियर, तो क्लियर का सिग्नल कॉमन किया हुआ है। ठीक है जी, तीसरी एप्लीकेशन इसकी है फॉर फ्रीक्वेंसी डिवीजन। तो इट इज़ a simple use of flip-flop in the toggle mode or chain of series of toggle flip-flop to continue to divide by 2। यानी आप जो है वो अगर एक फ्लिप फ्लॉप यूज़ करेंगे टॉगल मोड के अंदर या टॉगल फ्लिप फ्लॉप
और टॉगल मोड के अंदर JK हो तो भी टॉगल मोड के अंदर आप उसको इस्तेमाल करेंगे। तो उस सूरत में टॉगल मोड में इस्तेमाल करने का क्या मतलब है कि अब आपने JK को 1 कर देना है या T की वैल्यू को 1 फिक्स कर देना है। अब आप उसके ऊपर जो क्लॉक अप्लाई करेंगे वो क्लॉक जो है वो असल में डिवाइड होके आपको आउटपुट पे मिलती है। ठीक है, इसको आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद वन फ्लिप फ्लॉप विल डिवाइड FN फ्रीक्वेंसी Fn को 2 से डिवाइड करेगा। तो एक फ्लिप फ्लॉप फ्रीक्वेंसी को 2 से डिवाइड करता है, यानी हाफ कर देता है। अगर फ्रीक्वेंसी आपके पास 1 किलोहर्ट्ज़ है तो वो आधा किलोहर्ट्ज़ ले जाएगी, 500 हर्ट्ज़ रह जाएगी। अगर 2 फ्लिप फ्लॉप हैं देन फ्रीक्वेंसी विल डिवाइड बाय 4, यानी एक ने आधा किया, एक ने मज़ीद उसको आधा किया तो 1/4 हो गया। ठीक है, तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। एफ आउट इज इक्वल टू एफ इन डिवाइडेड बाय 2 रेज़ पावर नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। ये जनरल फॉर्मूला आ गया आपके पास कि एफ आउट आपने अगर निकालनी है तो जितने फ्लिप फ्लॉप आप यूज़ कर रहे हैं इनपुट फ्रिक्वेंसी और जितने फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर रहे हैं उसको नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स 2 की पावर करेंगे तो आपके पास डिवीजन आ जाएगी। मतलब 2 फ्लिप फ्लॉप हैं तो 2 रेज़ टू 4 हो जाएगा। 2 फ्लिप फ्लॉप से भी जैसे हमने देखा कि फ्रिक्वेंसी 1/4 हो जाती है। A side benefit of frequency division is that the output has an exact 50% duty cycle। तो एक डिवाइड करने का मकसद ये है कि आपको जो ड्यूटी साइकिल होता है उसका वो 50% रहता है, यानी कि आपको ये बेनिफिट मिलता है 50% डिवीजन वाला। ठीक है जी। अब इसके लिए सर्किट क्या होगा, तो सर्किट्स का ये होगा कि आपने JK फ्लिप फ्लॉप यूज़ किया, फ़र्ज किया, तो J को वो कॉमन करके हाई कर दें, या T है तो T में ऑलरेडी JK 1 कॉमन होते हैं तो वो आपने हाई कर देना है। तो JK दोनों का हाई कर दिया, ये टॉगल मोड में दोनों फ्लिप फ्लॉप आ गए। अब आपने FN क्लॉक के ऊपर अप्लाई की, ठीक है, और इसकी QA जो हमें आउटपुट मिल रही है, Q मिल रही है, उस QA की नाम दे दिया। ठीक है, तो ये जो Q आउटपुट है उसको यहाँ से आप ले सकते हैं, ये 1/2 मिल जाएगी फ्रिक्वेंसी। अगर आपने एक और स्टेज अटैच करनी है तो फिर इस आउटपुट को आप नेक्स्ट की क्लॉक के साथ जोड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह जो है वो आउटपुट Q जो B होगी उसके ऊपर आपको F आउट फ्रिक्वेंसी मिलेगी। अब इसको वेव फॉर्म में आप देख लें कि लेट से आपके पास ये फ्रिक्वेंसी है FN है। ठीक है, तो ये जो QA है वो आपको यहाँ से मिल रहा है। ठीक है, तो वो डिवाइड होके मिल जाता है हमें 2 से, यानी कि ये वेव एक्सपेंड हो जाती है। ठीक है, इसमें ये होता है तो 2 वेव्स जो हैं वो मिलके एक वेव बन रही है। अब इसकी जो F आउट है दूसरे वाले की, वो इसका हाफ मीन मज़ीद हाफ हो जाएगा, तो उससे आपको आउटपुट जो है वो 4 गुना डिवाइड होके मिल जाती है। ठीक है, तो बहरहाल वेव फॉर्म के फॉर्म में आप इसको इस तरीके से शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे एक क्लॉक यहाँ कंप्लीट होती है, दूसरी क्लॉक यहाँ पे कंप्लीट होती है, तो यहाँ पे दूसरी क्लॉक कंप्लीट होती है, उधर तक एक वेव। तो एक वेव के अंदर आपने हाई रखना है और एक वेव के अंदर लो। ठीक है, एक पूरे साइकिल के अंदर, तो साइकिल में हाई और लो दोनों होते हैं, तो एक साइकिल के अंदर आपने हाई रखा, एक साइकिल के अंदर लो। इसी तरीके से नेक्स्ट बनाना है तो पिछले को आप देखें, एक साइकिल यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट होता है, इतनी देर हाई होगा, और दूसरा साइकिल यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट होता है, इसको आपने लो रखना है। तो ये जो है फ्रिक्वेंसी डिवाइडिंग सेटअप होगा। इसी तरीके से तीसरा है 3 बिट सिंक्रोनस काउंटर बनाना है हमने। काउंटर बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि आपने जो है वो इसमें भी आपने JK को हाई रखना है और क्लॉक इनपुट पर गई, आउटपुट को आपने दूसरे की क्लॉक के साथ जोड़ना है, आउटपुट को दूसरी क्लॉक के साथ जोड़ना है। तो Q को भी जोड़ सकते हैं और Q बार को भी जोड़ सकते हैं। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि पिछले वाले में डिवीजन वाले में तो Q से लिंक था और इसमें Q बार से क्यों लिंक है। ठीक है, तो ये एक ही बात है, दोनों से कर सकते हैं आप, उसमें काउंटिंग का फ़र्क पड़ जाता है। बहरहाल Q से और Q बार से दोनों से लिंक किया जा सकता है। अगर आप इसकी रिजल्टिंग आउटपुट देखना चाहते हैं तो आपके पास इस तरह की आउटपुट होगी। ये आपने क्लॉक दी, पहले ने उसको डिवाइड किया, दूसरे ने फिर डिवाइड कर दिया, तीसरे ने फिर डिवाइड किया, लेकिन आउटपुट सीक्वेंस उसको मिला 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। तो ये जो है ये बुनियादी तौर पे 0 का बाइनरी, 1 का बाइनरी, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का और 7 का बाइनरी। तो ये जो है वो जितनी क्लॉक्स आ रही हैं, पहली क्लॉक के अंदर 1 जनरेट हो गया, दूसरी क्लॉक में 2 जनरेट हो गया, 7th क्लॉक के अंदर 7 जनरेट हो गया। ठीक है, 8th पे
0 रीसेट हो जाता है। तो बहरहाल ये इसकी जो है वो कुछ एप्लीकेशंस हैं। आई थिंक कि ये आप क्लियर हो गए होंगी।